अरे रोतू में आपका स्वागत है, आइए। ओ सॉरी, रोतू बोल रहा हूँ मैं। मेरे घर में आपका स्वागत है। क्या है ना, रोतू रोतू बार बार हो रहा है तो मेरे मुंह से वही निकलने लगा। आ जाइए। तो ये मेरा हॉल है। इस पे मैंने सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस घर में ये लगती है, जो पोस्टर्स हैं। ये मोलियर का पोस्टर है, मोलियर कैरेक्टर का। ये हैमलेट का है, वो ओथेलो का है। और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का प्ले है। इसमें शार्लोक का जो कैरेक्टर जिसने किया था उनका है। और ये तुगलक एक प्ले है जो पुराने किले में हुआ था दिल्ली में। हमारे सीनियर्स ने किया था ये। और आप यहाँ पे आ जाइए। ये हमारे इब्राहिम अलकाज़ी का पोस्टर है। और सबसे बड़ी बात, एक और मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ जो सबसे इंटरेस्टिंग है इस वक्त पे, आज की डेट में। और ये है रोतू का राज, जो 28 जून को रिलीज़ होने वाली है ZEE5 पे। इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो आइए। मुझे घर में इतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है, बट डिज़ाइनिंग में मुझे बड़ा शौक़ है। एस्थेटिक का, कलर्स का, इनका शौक़ है। ये बारबी खुद मैंने ही डिज़ाइन किया था। हालांकि पीता तो बहुत ही कम हूँ, आने वालों को ज़्यादा पिलाता हूँ। घर का मतलब महत्व यही है कि जहाँ पे आके आपको फील हो कि भाई हाँ, अब कहीं नहीं जाना है। महसूस हो कि भाई हाँ, कंफर्टेबिलिटी फील हो। आपके जैसे सारी चीज़ें बनी हो आपके हिसाब से, तो वो अच्छा लगता है। ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर को बोला था कि भाई इनको बुला लो, उनको बुला लो, मैंने खुद ही किया था। और मुझे ये कॉरिडोर स्पेशली देख के ना मुझे NSD की याद आती है, क्योंकि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था तो ऐसा ही कॉरिडोर था उसका, और इसी तरह के होर्डिंग पोस्टर्स इसी तरह के लगे हुए थे। तो मुझे सुकून मिलता है कि ऐसा लगता है कि आज भी मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या जद्दोजहद में हूँ। और मुझे इन पूरे कॉरिडोर को देख के महसूस होता है कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ एक्टिंग का। 2-3 कॉर्नर है जो सबसे ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है। एक ऊपर है और एक हॉल है। आइए मैं आपको एक हॉल में लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं अक्सर फिल्म में देखता हूँ। अरे इसमें मैं अक्सर हम लोग बैठ के फिल्म में देखते हैं यहाँ पे। तो फिल्म में देख के हम लोग यहाँ पे आके बैठ के डिस्कशन करते हैं फिल्मों के बारे में। बहुत प्यारी सी एक छोटी सी बालकनी है, छोटी तो काफ़ी अच्छी है। तो इसकी भी अच्छी बात यह है कि चारों तरफ ग्रीनरी है इसके, तो यहाँ पे बैठ के मज़ा आता है। अपना डिस्कशन करते हैं फिल्मों के बारे में। ये मुझे खुलेपन का बहुत शौक़ है, इसलिए मैंने ये विंडोज़ जो हैं, जितनी भी सारी विंडोज़ हैं सब बड़ी बड़ी करवाई हैं, ताकि थोड़ा सा खुलापन महसूस हो यहाँ पे। अदरवाइज़ थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चेयर वेयर पड़े रहते, बैठ के यहीं बातें चीते। तो यही सबसे ज़्यादा, तो यही मेरा पसंदीदा एरिया है इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स एंड ऑल। मेरी ख़ुद की तो इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं है। हाँ, लाइफ ऑफ अदर्स एक फ़िल्म है जिसको मैं कभी भी देख सकता हूँ। एक डॉक्टर की मौत, स्पर्श, इन फिल्मों को मैं कभी भी देख सकता हूँ। आगे चला जाए। हाँ, मैं अब मेकअप रूम में लेके चलता हूँ आपको। तो चलिए मैं आपको मेकअप रूम दिखाता हूँ। ये स्पेशली एक मेरे फ्रेंड ने मुझे पेंटिंग दी थी, जो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, आदित्य कृपलानी। मेरा मेकअप रूम है जहाँ पे अक्सर हम लोग तैयार होके जाते हैं। जब भी कोई इवेंट होता है, शूटिंग होती है, तो यहीं मेकअप कर लेते चले जाते हैं इसे। तो अक्सर काफ़ी टाइम बीतता है मेरा यहाँ पे। तो वो भी टाइम बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे लोग साथ रहते थे, मज़ा आता था। और ये भी टाइम अच्छा है, टाइम का और रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि वो वैसा टाइम था, है ना। मुझे तो वो टाइम भी बहुत अच्छा लगता था, और ये टाइम भी ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई, मैं कभी भी सच बताऊँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं कोई इस तरह घर, गाड़ियाँ, ये सब कोई अचीवमेंट नहीं होता। अचीवमेंट होता है कि जब आप अपने जैसा काम करना चाहते हैं और वैसा हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि हाँ, इट्स गुड यार, एटलीस्ट
थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया है। स्पेशली जब परफॉर्मेंस करते हैं और परफॉर्मेंस में कुछ जो सोचा हुआ है, जो इमेजिन कर रहे हैं आप, उस इमेजिनेशन का कुछ 50% 25% भी एग्जीक्यूट हो जाता है तो लगता है कि कुछ तो थोड़ा तो अचीव किया है। ये होता है। दोस्त यार उनके साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारना, खाना बनाना, फिल्मों की बातें करना, एक्टिंग के ऊपर बातें करना, वो बहुत अच्छा टाइम होता था क्योंकि बहुत सारे लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता था, एक्टर्स का स्पेशली, कि वो फला फिल्म के बारे में क्या सोच रहा है, किस तरह की उसकी सोच है, ये वो सब, उसमें मज़ा आता था बहुत। हम लोग तो बहुत ज़्यादा बातें करते थे एक्टिंग के ऊपर। खाना नहीं मिला ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को खा लेंगे, लेकिन एक्टिंग की बातें ज़रूर होती थी हमारे यहाँ। और करते करते पता भी नहीं चलता कब लंच टाइम हो गया और कब डिनर का टाइम हो गया, ऐसा होता था। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके चलता हूँ जहाँ अक्सर हम शाम को बैठते हैं, बातें करते हैं। मोस्टली एक्टर्स ही आते हैं मेरे पास, कभी कोई डायरेक्टर्स आते हैं, तो हम लोग बैठ के वहीं पे फिल्मों की और या ज़िंदगी की बातें करते हैं। चलिए, तो ये वो जगह है जहाँ पे अक्सर हम शाम में बैठ जाते हैं यार दोस्तों के साथ और बातें चीतें होती हैं। चारों तरफ आप अगर आप देखेंगे तो ग्रीनरी है यहाँ पे, पता ही नहीं चलता आप मुंबई में हो या नहीं। हाँ, यहाँ पे बैठ के हम अक्सर याद आता है जैसे हम पहाड़ों में शूट कर रहे थे रोतू का राज, तो वही फीलिंग होती है, वही सुकून महसूस होता है यहाँ पे। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं। तो ये सब बालकनी, ये वो रोमियो जूलियट टाइप की, ये सब मैंने डिज़ाइन की है। कीमती चीज़ क्या है, मतलब मुझे लगता है कि मेरे पोस्टर ही हैं जो होर्डिंग्स जो मैंने प्लेस के लगा रखे हूँ। मैं नहीं हूँ उनमें, मुझे तो खैर अपने पे ज़्यादा, मुझे अपना पोस्टर लगाना या फ़ोटो लगाना बहुत ही अजीब सा लगता है। बट हाँ, जिन प्लेस के साथ जो मैंने किए हैं वो प्लेस के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, मतलब उसमें मैं नहीं हूँ। बट जैसे हैमलेट, ये वो सब, ओथेलो, रोमियो जूलियट, वेटिंग फॉर गोडो भी का भी रखा हुआ है, तो वो कीमती में मुझे ज़्यादा लगते हैं बजाय इन सब। और ग्रीनरी स्पेशली जो पौधे हैं, इन पे जब फ्लावर्स आते हैं तो अभी थोड़े ख़त्म हो गए, और बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं इन पे सब पे, तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। उसी मेरे जो घर जो बना हुआ वो ऐसा सही है। और ये जो स्पेशली पिलर्स, ब्रैकेट्स, ये आर्च और रेलिंग जो इस तरह की चीज़ों घर पे हैं, और मैंने वही उतारने की भी कोशिश की कि वैसा सा ही लगे मुझे जैसे घर पे है। और ये सेम फ्लोरिंग, ये सेम घर मेरे घर पे है ये सारी, तो वही चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की थी ताकि थोड़ा सा सुकून हो, घर की याद ना आए मुझे। तो चलिए, ये हाँ, ये एक मेरा छोटा सा जिम है जहाँ पे अक्सर मैं कभी भी वक्त मिलता है थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आ जाता हूँ। छोटा सा है लेकिन सारी मशीनें हैं इसमें, 1-2 लोग एक साथ इसमें जिम कर सकते हैं। तो ये जो है, ये रूम सबसे छोटा है, ये मेरा बेडरूम है, और इसलिए ताकि मैं अपनी औकात में रहूँ इसलिए सबसे छोटा रूम रखा है मैंने। हालांकि मैं दिखाना नहीं चाहता, बट ठीक है, थोड़ा सा एक झलक आप ले सकते हैं इसकी। ये तो ये सबसे छोटा रूम है इस घर में। अच्छी बात यह है इसकी कि यहाँ से पूरा ग्रीनरी दिखाई देती है, और अभी बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आ रहे थे इस पर, ब्लू कलर के फ्लावर थे, तो उसको सुबह उठता था उनको देखता तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरे फादर का नाम था नमाम, तो इसलिए मैंने रखा। तो ये है एक छोटी सी प्यारी सी एक पेंटिंग है इसमें, जो अक्सर सुबह उठ के जब आँख खुलती तो इसको देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। इनोसेंट सा एक फ़ोटो है, बस यही है, कोई पेंटिंग नहीं, कुछ नहीं है इसके अलावा। और ये मिट्टी का मेरा जग। अच्छी बात है कि मुझे सुकून मिलता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ ग्रीनरी, कि चारों तरफ ग्रीनरी है। यहाँ से आके ऑफकोर्स जाने का मन नहीं करता, बट ऑफकोर्स काम के लिए जाना पड़ता है, बट मुझे बहुत सुकून फील होता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो बिज़ी है वो ये कोना है, यहाँ पे बैठ के हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग भी होती है, नरेशन होता है, जो भी कुछ होता है, मीटिंग होती है, तो ज़्यादातर यही होती है। कुछ बुक्स हैं जो अक्सर मुझे मुझे पसंद है, मेरी पसंदीदा बुक्स हैं। इंडियन मेथड इन एक्टिंग, ये प्रसन्ना हमारे टीचर हैं, उनकी मेथड एक्टिंग की बुक है, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमारे टीचर हैं, और आजकल काफ़ी अपनी वर्कशॉप भी करते हैं वो। ये एक सिलेक्टेड वर्क ऑफ खलील जिब्रान,
जो अक्सर मैं पढ़ता हूँ। मुझे मेरे बहुत फेवरेट ऑथर हैं ये, जिनकी बुक्स को मैं पढ़ता हूँ। ये है बस, और ये भाई साहब हैं शेक्सपियर, इनके बहुत सारे प्लेस किए हमने। और जिन्होंने दिमाग ख़राब कर रखा था सबका, मेथड एक्टिंग के ज्ञाता स्टानिस्लावस्की, जिन्होंने मेथड एक्टिंग इंट्रोड्यूस की। और एक जो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, इसको आप ज़रूर दिखाएं। ये अक्सर एक्टर्स के जो ड्रीम होते हैं इस प्ले को करने का होता है, वेटिंग फॉर गोडो। यहाँ पे नसीर साहब ने किया ये प्ले। ये मेरा किचन है जो मैंने ही खुद डिज़ाइन किया। ये उसका थीम रखा वाइट, सारी चीज़ें वाइट वाइट हैं। और सबसे वाइट है हमारे बहादुर इतना कमाल का काम करता है ना, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी तारीफ़ करूँ, जितने तारीफ़ करूँ उसकी इतनी कम है। हर चीज़ इतनी साफ़ सफाई के साथ रखते हैं कि बता नहीं सकता मैं। तो हमारे साथ ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। बहादुर एक बार हाय बोल दो इधर। अभी तो फैला पड़ा है, खाना वाना बना रहे हैं लोग। मैं कभी कभी बना लेता हूँ, हालांकि मुझे पहले मैं खूब काफ़ी बनाता था, बट अभी फ़िलहाल क्योंकि टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मेरा जो है ज़्यादा। मैं सारे डिश बहुत अच्छे बनाता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं आलू गोभी भी बहुत अच्छी बनाता हूँ, दाल भी बहुत अच्छी बनाता हूँ, है ना। और बैगन का भरता बहुत अच्छा बनाता हूँ। लंच टाइम में भूख लगी भूख लगी हुई, हम लोग खाते हैं खाना।